नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है टेस्ट की बात करेंगे, यानी कि व्यक्तित्व अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और व्यक्तित्व टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, मैंने आपसे जैसे कहा था कि अपन टेस्ट की बात करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आ चुके हैं अपने एग्जाम में उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पे आपको दिख रहे होंगे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। सारे क्वेश्चन रीट में, सीट एट में दो दो तीन तीन बार आए हुए हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपसे। सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। फिर अपन एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो, तो मैंने यहाँ पर लगभग 7 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने क्वेश्चन लिखे हैं? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो इधर की तरफ है। 5, 6, 7, 3 क्वेश्चन इधर की साइड है, यानी कि पूरे कितने क्वेश्चन हुए? 7 क्वेश्चन हुए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। जो भी मैंने जितने भी प्रकार के क्वेश्चन लिखे यहाँ पर, सभी क्वेश्चन रीट में 2013 में पीटीआई में, कोई पीटीआई में आया हुआ है, कोई रीट में आया हुआ है, दो तो तीन तीन बार आए हुए, कोई सेकंड ग्रेड में आया हुआ है और रिपीट हुए क्वेश्चन। और कई क्वेश्चन ऐसे सारे लगभग सीटेट में आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतनी मतलब ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए पेपर में। तो इतनी मेहनत जितना मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज मेहनत कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बस। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ, सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? चलो, तो पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्यक्तित्व टॉपिक है। याद रखना, जो नए बच्चे जुड़े हैं, व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा था, कंप्लीट करा देता। सेकेंड यूनिट का व्यक्तित्व भाग है, जिसमें अपन ने 2 टॉपिक की अपन बात कर रहे थे। पहले टॉपिक की अगर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें, वो टॉपिक मैंने पहले क्लियर करवा दिया था। दूसरे अगर टॉपिक की बात करें तो वो आता है व्यक्तित्व। इसके बाद जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है उसमें अधिगम। अधिगम पहले पढ़ा दिया था, इसके बाद आता है व्यक्तित्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व की अपन बात कर रहे थे। चलो, एक एक की तरफ बढ़ते हैं। बहिर्मुखी विद्यार्थी क्या बोल रहे हैं? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? क्या बोला इसने? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से ऐसी कौन सी विशेषता है? पहला क्वेश्चन समझना क्या बोलना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो पर्सन होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व से किस प्रकार ज्यादा भिन्नता रखते हैं इन 4 ऑब्जेक्टिव के अनुसार। जो इनमें भिन्नता पाई जाती है अंतर्मुखी व्यक्तित्व में और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, आप देखना, एक बार पुराने नोट्स देखना, पुराना वीडियो देखना, उसमें देखना आप, मैंने आपको लिखाए थे अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। उन विशेषताओं को एक बार दिमाग में लाओ और सारे क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन पढ़ो और ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ो, तब आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखो, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता, ध्यान देना, कौन सी विशेषता है ऐसी जिसके आधार पर भिन्न होते हैं? किस आधार पर? पहले, मजबूत भावनाएं। क्या बोला? मजबूत भावनाएं, पसंदगी व नापसंदगी, बिल्कुल। दूसरा है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। देखो, ये सबसे ज्यादा जो भिन्न आपको दिखाई देगा वो सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा। पहले फिर भी अपन तीसरे और चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अपने बौद्धिक कार्यों के डूबा रहता है। क्या डूबा रहता है? क्या बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला? नहीं, वो बिल्कुल प्रकट करता है सामने। उसका कोई दोस्त आ जाएगा, उसको अपनी परेशानी बताएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व में आत्मचेतन और बहिर्चेतन वाली चीजें जो पाई जाती है, ये सबसे बड़ा डिफरेंट होता है इनमें, और यही सबसे बड़ा अंतर अपन समझ सकते हैं। बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर, वो आप जानते हो, बहिर्मुखी व्यक्तित्व बोलने में ज्यादा ध्यान देता है, बल्कि लिखने में कौन ज्यादा समर्थ रहता है? अंतर्मुखी वाला। तो सबसे अच्छा डिफरेंट क्या होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा, जो विशेषताओं के आधार पर भिन्न हो रहा है, वो है आपका कौन सा आंसर आएगा? बी। सभी इसका आंसर बताए, सबको आंसर क्या लगा हुआ है? बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग, और जो रीट में आया हुआ था ये, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर माना गया है वो है मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा। मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा? बी। पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं, जल्दी से ऑप्शन पढ़ेंगे, सभी चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और आंसर देना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में बोल देता हूं, क्वेश्चन देखना। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, क्या बोला मैंने, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या सभी के साथ। ऑल का मतलब सभी। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, सभी का इंतजार कर रहा हूं मैं, सभी आंसर देंगे, फिर देखते हैं किस किस का राइट निकलता है, किस किस का रॉन्ग निकलता है। जल्दी से सब आंसर देना शुरू करेंगे। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आया हुआ है ये, और बी टेट में भी आया हुआ है। बी टेट का मतलब बिहार की टेट, ठीक है, बी टेट और सी टेट, सेंटर, सी का मतलब सेंटर और बी का मतलब बिहार, ठीक है, दोनों में आया हुआ है ये। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, क्या आना चाहिए, पर्यावरण के साथ, बिल्कुल पर्यावरण के साथ समायोजन करना व्यक्तित्व कहलाता है, जीवन के साथ समायोजन करना व्यक्तित्व कहलाता है, प्रकृति के साथ, अरे भाई पर्यावरण प्रकृति अलग अलग चीज है क्या, बिल्कुल एक चीज है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, डी, ऑप्शन डी राइट है। जिसने सभी ने डी आंसर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का राइट आंसर, बिल्कुल रीड सिलेक्शन लेके जाओगे आप। अगर इस तरह से आपकी स्टडी चलती रही, इस तरह से आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे समझते रहो, देखो जो मैंने पढ़ाया मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज की, हो सकता है कुछ भी नहीं आए इनमें से, क्या होगा, कुछ भी नहीं आए, लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है साइकोलॉजी के लिए। इन नोट्सों में से इनके भरोसे मत बैठ जाना, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा, जो मैं यहाँ इतना बड़बड़ करता रहता हूँ आपके सामने, उस पर ध्यान देना आपको, मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते। सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोलना है, साइकोलॉजी ना रटने का है। ये 4-7 क्वेश्चन है, रट लिए, इनको याद करके चले गए, ये जरूरी के नहीं, आ गया एक बार क्वेश्चन आ गया बस आ गया। अब यही क्वेश्चन दोबारा घुमा के आएगा, फिर गलत करके चल जाओगे तो क्या मतलब रह जाएगा उस चीज का। तो सबसे बड़ी चीज है अपन को समझनी है चीज कि समायोजन का अर्थ क्या होता है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, जीवन का अर्थ क्या होता है, ये चीज समझ लिए तब जाके आप मनोविज्ञान में वो 80 क्वेश्चन आप राइट करके आओगे। नहीं तो फिर तो करते रहो ऐसे ही बस, फिर तो वो गणित के 5 क्वेश्चन करके आ जाना, जोड़ भागी गुणा भाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, तीसरे नंबर की। सभी रेडी हो, सभी को क्लास अच्छी लग रही हो, प्लीज लाइक करो, क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर करो जल्दी से जल्दी। कुछ स्टूडेंट के मेरे पास कांटेक्ट थे हो रहे बहुत, कुछ कोई भी बहुत कम बच्चे हैं जो स्टेटस लगाते हैं मेरे वीडियो को, तो आप लगाया करो। ऐसे तो बोल देते हैं हाँ सर मैं लगाता हूँ मैं लगाता हूँ, ऐसे पता नहीं 2-3 स्टूडेंट के नंबर है मेरे पास, उन्हें मैसेज कुछ प्रॉब्लम पूछ रहे थे, तो आप लगाया करें, स्टेटस लगाया करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, ऐसा ही कौन सा एक प्रकार है जो अंतर्मुखी को दर्शाता है, ठीक है। कौन सा है, शरीर रचना। क्या शरीर रचना के आधार पर अपन कह सकते हैं कि यार ये लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, नाटा है, तो ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला हो गया, बताइए कह सकते हैं क्या। समाज शास्त्री, यानी कि समाज में रहता है, समाज शास्त्र के अनुसार पढ़ता है, समाज शास्त्र की बुक पढ़ता है, समाज में रहना पसंद करता है, क्या अपन बता सकते हैं क्या ये अंतर्मुखी है। मनोवैज्ञानिक प्रकार, क्या वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या अंतर्मुखी दर्शाता है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से जल्दी। सभी को क्वेश्चन नजर आ रहा है, सभी को ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर क्वेश्चन नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है, तो बिल्कुल आप राइट आंसर दीजिए, इसका क्या आना चाहिए। मैं वेट करता हूं आपके ऑप्शन का सही आंसर का। आज का कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से नजर आ रहा है आपको, देखिए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, सीजन बिग बॉस 14 का क्वेश्चन है ये आपके लिए, आपके लिए बिग बॉस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन को राइट करेगा वो बिग बॉस में जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए, शरीर रचना के प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, समाजशास्त्रीय प्रकार, नन ऑफ दीज, क्या आंसर आएगा इसका, बिल्कुल बी। जिसने भी राइट आंसर बी को दिया है उसका वो बनेगा कौन बनेगा करोड़पति का नया विनर और बिग बॉस 14 का नया विजेता। रीट, अरे रीट को क्या करोगे, बिग बॉस में जाओ, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं बिग बॉस में और 7 करोड़ रुपए मिलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। लेकिन पता नहीं कौन बनेगा करोड़पति गरीब हो जाता है, वो पता नहीं कैसे हो जाता है, उसको मिलते नहीं है पैसे, समझ ही नहीं आ रहा। अपन तो बात कर लेते हैं अपनी रीट की, अपनी तो सैलरी मिल जाए वो बड़ी बात है, क्यों नहीं दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, सभी को मजा आ रहा है ना क्लास में,
क्लास सभी को अच्छी लगनी चाहिए, इंटरेस्टिंग बनना चाहिए। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल एंजॉय करो क्लास को, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों बी, मनोवैज्ञानिक प्रकार, यानी कि उसकी दृष्टि मनोवैज्ञानिक की दृष्टि है, वो सोचता मनोवैज्ञानिक की तरीके से। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मनोचिकित्सक होते हैं ना, लगभग अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो अंतर्दृष्टि से आत्मचेतन, यानी कि किसी के मन को पढ़ना, किसी के बारे में, मन के बारे में विचार प्रकट करना, इस तरह की अगर उसमें चीजें पाई जाती, मनोवैज्ञानिक प्रकार, यानी कि मनोवैज्ञानिक अगर वो दृष्टिकोण रखता है, तो वो बिल्कुल इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व का प्रकार हो सकता है वो है मनोवैज्ञानिक प्रकार, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका बी। सभी लिख लीजिए इसको, फिर इधर की मिटा देंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे उधर वाले पार्ट को। तो इधर मैं पेन वेन चलाऊंगा फिर, ठीक है ना। बात करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सभी को दिख रहा होगा, कुछ ज्यादा नीचे लिख दिया, लेकिन मैं बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अधिगम को, अधिगम यानी सीखना, सीखना लर्निंग, अधिगम क्या होता है? अधिगम सर पढ़ा रहे थे अधिगम के बारे में। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व कारक है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। कौन सा कारक राइट होना चाहिए? संचार के साधन, ए ऑप्शन दिया हुआ है संचार के साधन, बी ऑप्शन दिया है समवयस्क समूह, सी ऑप्शन दिया है अध्यापक, और डी दिया है परिपक्वता एवं आयु। क्या आंसर आना चाहिए इसका? एक बार फिर से बोल देता हूं दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, कौन सा कारक है? संचार के साधन, क्या संचार के साधन से अधिगम सीखा जा सकता है? क्या उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा? क्या वो समवयस्क समूह, क्या वो ग्रुप में रहेगा तो उसके अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व व्यक्तिगत कारक बन सकता है? क्या क्या अध्यापक की दृष्टिकोण में रहने से, या अध्यापक की रहन सहन में रहने से, या उसके सामने कार्य करने से, उसकी चीजें दिखाने से, क्या वो इसका कारक बन सकता है, प्रभावित कर सकता है? क्या परिपक्वता एवं आयु? जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए। इंतजार कर रहा हूं मैं आपके आंसर का, सभी आंसर देंगे जल्दी से जल्दी, सभी आंसर देंगे, उसके बाद बात करते हैं फिर। क्या आंसर आना चाहिए, ए, बी, सी या डी? आपका समय आउट होता है, अब समय खत्म होता है आपका, सभी रुक जाएंगे, अब आंसर का वेट कीजिए। इसका आंसर आएगा दोस्तों डी, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। परिपक्वता एवं आयु इसका प्रमुख कारक हो सकता है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, ठीक है। कौन सा होगा? परिपक्वता एवं आयु, यानी कि परिपक्वता आ जाती है तब उसमें अधिगम व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बहुत सारे कारक उसमें जुड़ जाते हैं, और आयु के अनुसार वो क्या करता है, सीखता है, परिपक्वता के अनुसार चीजें सीखता है। आप छोटे बच्चों से बोलोगे कि यार बिल्कुल इंग्लिश में बात किया अगर मुझसे, तो बिल्कुल ऐसे नहीं सीखेगा वो। आप जैसे उसको एनवायरमेंट में रखोगे, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा, उसमें वो चीजें अपने आप आएगी। बच्चे को होते ही 6 अवस्था के बोलोगे क्या दौड़ लगाया कर, तो वो दौड़ कैसे लगाएगा? परिपक्वता होगा, 5 साल का होगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। बिल्कुल परिपक्वता और आयु के अनुसार उसमें कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अधिगम जितने भी सीखने की चीजें होती है दोस्तों, वो उसके परिपक्वता के आधार पर या आयु के आधार पर एक फिक्स रखी जाती है। देखो आपने देखा होगा कि 12th क्लास का बच्चा 12th क्लास 11th क्लास 10th क्लास 9th क्लास के सोल्व कर लेता है। अगर वो 12th क्लास का बच्चा अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेता है, तो उसको प्रतिभाशाली बालक में माना जाता है। वो विभिन्न बालक हो जाते हैं, विशेष प्रकार के बालक हो जाते हैं। लेकिन जनरली अपन बात करें कि 12th क्लास के बच्चा, इसमें एज क्या होती है 12th क्लास की, बिल्कुल फिक्स रहती है कि हाँ 16 साल 15 साल का बच्चा है वो 12th क्लास में होता है। तो ये परिपक्वता और आयु को दर्शाता है कि हर एक उम्र के अनुसार कार्य किए जाते हैं, हर एक परिपक्वता में उसके आधार पर कार्य किया जाता है। उसकी समझ उसकी परिपक्वता को दर्शाती है, उसकी समझ उसकी आयु को दर्शाती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? इधर के मिटा देते हैं ताकि बोर्ड अच्छा अच्छा दिखेगा। तो यहां तक सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जल्दी से बताएंगे सभी व्यक्तित्व वाले। देखो इसमें मैंने ये रखा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए वो बाकी, और मेरे तरीके वाले क्वेश्चन भी देखे, लेकिन सबसे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए वो आए प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि से। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन क्वेश्चन को लिखाने से क्या मतलब, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बहुत सारे क्वेश्चन ये आए कि कार्ल जुंग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कार्ल जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। सिगमंड फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्न में से प्रकार नहीं है।
तो ये सारी चीजें क्लियर कर चुका हूं मैं पहले आपको। अगर उन्हीं को मैं बार बार यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर लिखूंगा, ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर लिखा रखा हूं या फिर मैं जो बता रहा हूं आपको, ये कुछ डिफरेंट है उनसे जो मैंने पढ़ाया है, उनसे हट के आई है ये चीजें, इसीलिए मैंने आपको बताई है। ठीक है, इनसे हटके जो चीजें आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं नहीं बता रहा जो आपको मैं लिखा चुका हूँ, वो वहां से तो 50 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। प्रक्षेपी विधि बताइए, शोरसा, TAT, CAT, WAT, इनमें से कौन सी, इस तरह के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन उनका लिखाने का क्या मतलब, मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। प्रक्षेपी विधियां ये होती है, अप्रक्षेपी विधियां ये होती है, ये प्रक्षेपी है, यह अप्रक्षेपी है, ये वस्तुनिष्ठ है, यह आत्मनिष्ठ है, ऐसी विधियां आई थी। तो इनका लिखाने का क्या मतलब, यही क्वेश्चन अगर मैं बार बार लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई सेंस उसका नहीं रह जाता। कुछ डिफरेंट जो क्वेश्चन थे मैंने वो लिख लिए, आगे इनकी क्लास लगाएंगे अपन, इनके ही बारे में चर्चा करेंगे और इनको ही अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप समझोगे कि व्यक्तित्व क्या होता है, कुछ अलग चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बात करते हैं अपन 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से बात कर लेते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर का क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, वांछित व्यक्तित्व होता है। वंचित शब्द सीधा सा है, समझ चुके होंगे आप। वंचित व्यक्तित्व होता है या वांछित व्यक्तित्व होता है, ऑप्शन क्या है इसके, अंतर्मुखी, संवेगीय स्थिर, बहिर्मुखी और मन स्थापी। क्या राइट आंसर आना चाहिए, सभी आंसर देगा इसका, मैं वेट कर रहा हूं। सभी 5 नंबर के क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कीजिए, जल्दी से, जल्दी से शुरू करेंगे। सभी सभी आंसर देंगे इसका। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे सभी, इंतजार कर रहा हूं मैं आप सभी के। क्या आंसर आना चाहिए, अंतर्मुखी आना चाहिए, क्या संवेगीय स्थिर आना चाहिए, क्या बहिर्मुखी आना चाहिए, क्या मन स्थापी आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए आपके अनुसार। वांछित व्यक्तित्व होता है, इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, सभी इंतजार करेंगे आंसर का। इसका आंसर है बी, संवेगीय स्थिर। इसका आंसर क्या आएगा, संवेगीय स्थिर। दोस्तों एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, जैसे कि लाइन पे अपने बना हुआ है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहे होंगे सभी को, बिल्कुल आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर किसी को व्यक्तित्व से संबंधित PDF फाइल चाहिए क्वेश्चनों की, इन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार से व्यक्तित्व की संबंधित जो भी परेशानी होगी वो समाधान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। जो PDF में आपके क्वेश्चन रहेंगे वो ऑल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, 5 नंबर का क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ, इसका आंसर आएगा संवेगीय स्थिर। बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, पढ़ना शुरू करता हूं मैं, जल्दी से आंसर देना शुरू करेंगे। जिसने सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया है आंसर देना शुरू करेंगे उनके अकॉर्डिंग, फिर बात करते हैं अपन। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है, किसके तहत होता है। आंसर है इसके आदर्शवादी, सॉरी इसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद। शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व, आप व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो तो शारीरिक शिक्षा में किसके तहत, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके तहत बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके तहत व्यक्तित्व का विकास होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। क्या आंसर आएगा इसका, ए आंसर आना चाहिए, क्या सी आंसर आना चाहिए, क्या बी आंसर आना चाहिए, क्या डी आंसर आना चाहिए। जल्दी से जल्दी सभी आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद जो जो आंसर दे रहे हैं, सभी को धन्यवाद। देखो आप घबराए मत करो, आप अगर गलत आंसर देते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो गलत आंसर देता है उसको एक बार राइट आंसर का पता चल जाता है तो वो जिंदगी भर उसके दिमाग में बैठ जाता है फिर, इसलिए आंसर दिया करें। कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आंसर नहीं देगा। 10 ऑनलाइन है तो 10 आंसर आना चाहिए, 20 ऑनलाइन है तो 20 आंसर आना चाहिए, लेकिन सभी के आंसर आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा दोस्तों आदर्शवादी, और आदर्शवादी को बोलते हैं आइडियलिज्म। क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म। क्या बोलते हैं, आइडियलिज्म। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, ए, आदर्शवाद।
यानी कि व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होगा? आदर्शवाद के तहत, यानी कि आइडियलिज्म। आपको वहां पर ऑप्शन में ये भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? 6 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट लगाना, इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना और आप क्लियर करना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो लास्ट क्वेश्चन है ये। रोजेनविग परीक्षण करता है, किसका परीक्षण करता है? तार्किक चिंतन का, व्यक्तित्व का, सृजनात्मकता का या कुंठा का? सभी आंसर देना शुरू करेंगे। क्वेश्चन को समझा देता हूं क्या कहना चाहता है। यहां पर एक परीक्षण लिखा है मैंने, जो मैंने आपको टीएटी, सीएटी, डब्ल्यूएटी, एससीटी, शोरशाई डब्बा परीक्षण, ये इतने प्रकार के मैंने परीक्षण लिखाए थे। इसके बाद मैंने आपको अप्रक्षेपी विधियां लिखाई, जिसमें आपको परीक्षण दिए गए थे, निर्धारण करना था उसके व्यक्तित्व का मापन का। वो भी क्या थे? परीक्षण थे। तो वो जितने भी मैंने आपको परीक्षण लिखाए, वैसे ही उनमें से कोई भिन्नता जो मैंने नहीं लिखाया था वो आता है रोजेनविग परीक्षण। कॉमन सेंस की बात समझना आप, कॉमन सेंस की बात क्या है? कॉमन सेंस की बात यह है कि अपन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आ जाता है कि रोजेनविग परीक्षण किसका करता है, क्या उसके व्यक्तित्व का करता है, क्या उसके तार्किक चिंतन का करता है, क्या उसके कुंठा का करता है, क्या उसके सृजनात्मकता का परीक्षण करता है? किसका करता है दोस्तों? सभी का राइट आंसर जो है, अगर बी दिया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर क्या आएगा? बी। इसका क्या आएगा? ए। और इसका क्या आएगा? बी। 5 का आंसर बी है, 6 का आंसर ए है और 7 का आंसर बी है। ठीक है, बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां पर क्लियर होती है, वांछित व्यक्तित्व होता है संवेगी स्थिर, शारीरिक शिक्षा के व्यक्तित्व होता है किसका? आदर्शवाद। आदर्शवाद को बोलते हैं आइडियलिज्म। और रोजेनविग परीक्षण किसका करता है? व्यक्तित्व का। ठीक है, यहाँ के लिए तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट व्यक्तित्व की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने आंसर दिए। सिलेक्शन लेके चलोगे अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।